सिक्योर्ड एंड वेल्थियर टुमारो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, हम इंसानों की सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने सारे फैसले अच्छे से सोच और समझ करके लेते हैं। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो बड़ा सोचिए, क्योंकि कुछ भी सोचने का कभी पैसा नहीं लगता। तो फिर सोचने में इतनी कंजूसी क्यों? लेकिन दोस्तों, जब बात आती है इन्वेस्टिंग की और उसमें भी खास करके म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने की, तो आपको ये जान करके शॉकिंग लगेगा कि म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू करूं या ना करूं, ये सोचने का पैसा लगता है। और इतना पैसा लगता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। जानना चाहोगे कैसे? जानने के लिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके लिए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। मान लीजिए 4 अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, जिनमें इन्वेस्टर ए की उम्र है 20 साल, इन्वेस्टर बी की उम्र है 30 साल, इन्वेस्टर सी की उम्र है 40 साल और इन्वेस्टर डी की उम्र है 50 साल की। ये सारे इन्वेस्टर्स अपनी 60 साल की उम्र तक म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं। तो बताइए, इनमें से सबसे ज्यादा वेल्थ कौन क्रिएट करेगा और क्यों? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा। यंग इन्वेस्टर जिसकी उम्र है सिर्फ 20 साल की, वो अपने लिए सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है और वो है टाइम। चारों इन्वेस्टर्स में से वो इन्वेस्टर जो अपने इन्वेस्टमेंट को सबसे ज्यादा समय देगा, वही अपने लिए सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। यहाँ इन्वेस्टर ए सबसे ज्यादा यानी कि 40 साल अपने इन्वेस्टमेंट को दे पाएगा, इसलिए इन्वेस्टर ए सभी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेगा। चलिए जानते हैं चारों के वेल्थ क्रिएशन में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। मान लेते हैं ये चारों इन्वेस्टर्स अपनी 60 साल की उम्र तक 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी करवाते हैं, जिन पर उन्हें मिलता है सीएजी या 12% का रिटर्न। इस हिसाब से 10 साल में इन्वेस्टर डी की वेल्थ होगी तकरीबन 11.25 लाख रुपए। 20 साल में इन्वेस्टर सी के पास होंगे तकरीबन 46 लाख रुपीस। 30 साल में इन्वेस्टर बी की वेल्थ हो जाएगी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। और 40 साल तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद इन्वेस्टर ए के पास होंगे तकरीबन 4 करोड़ 90 लाख रुपए। इनके बीच बहुत ही चौंकाने वाला डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इन्वेस्टर सी और डी में डिफरेंस आएगा तकरीबन 35 लाख रुपए का, तो इन्वेस्टर बी और सी में डिफरेंस आएगा तकरीबन 1 करोड़ 8 लाख रुपए का। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला डिफरेंस आएगा इन्वेस्टर ए और बी में, जो कि होगा तकरीबन 3 करोड़ 35 लाख रुपए का। दोस्तों, ये है समय और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत। चलिए अब बात करते हैं, अगर आज हम एसआईपी में डिले करते हैं तो हमें कितने रुपए तक का नुकसान हो सकता है। सपोज हम 20 साल के लिए 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, जिस पर हमें मिलता है सीएजी या 12% का रिटर्न। इसे स्टार्ट करने में अगर हम 1 महीना डिले करते हैं तो हमें नुकसान होगा तकरीबन 48,000 रुपए का, जिसकी आज वैल्यू होती है 15,000 रुपए। 2 महीने डिले करने पर हमें होगा 96,000 रुपीज का नुकसान, जिसकी आज वैल्यू है 30,000 रुपए। 3 महीने डिले करने पर होगा तकरीबन 1.5 लाख रुपए का नुकसान, जिसकी आज वैल्यू होती है 45,000 रुपीज। 6 महीने डिले करने पर होगा 2.25 लाख रुपए का नुकसान, जिसकी आज वैल्यू होती है 88,000 रुपीज। 8 महीने से एसआईपी को डिले करने पर नुकसान होगा तकरीबन 4.25 लाख रुपए का, जिसकी आज वैल्यू होती है 1,16,000 रुपए। 10 महीने डिले करने पर होगा 4.5 लाख रुपए का नुकसान, जिसकी आज वैल्यू होती है 1.5 लाख रुपए। 1 साल डिले करने पर होगा 5.5 लाख रुपए का नुकसान, जिसकी आज वैल्यू होती है तकरीबन 2.25 लाख रुपए। और 1.5 साल तक अगर आप अपनी एसआईपी को डिले करते हो तो आपको होगा 8 लाख रुपए का नुकसान, जिसकी आज वैल्यू होती है 2.5 लाख रुपए। दोस्तों, अब मैं आपको एक आंखें खोल देने वाला सिनारियो दिखाना चाहता हूं, जो कि कुछ इस तरह का है। अगर कोई इन्वेस्टर 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी 300 महीनों के लिए करता है, तो सीएजी या 12% रिटर्न के हिसाब से उसकी वेल्थ होगी तकरीबन 85,20,000 रुपीज। लेकिन इसी एसआईपी को 1 महीने डिले करने पर उसे नुकसान होगा 81,000 रुपीज का। इसी के लिए अगर वो 6 महीने सोचने के लिए बर्बाद करता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा तकरीबन 5 लाख रुपए का। इसके बाद देखिए दोस्तों, 1 साल तक सोचने की कीमत 10 लाख रुपए, 2 साल सोचने की कीमत 18 लाख रुपए, 3 साल सोचने की कीमत 26 लाख रुपए, 5 साल तक सोचते रहने वाले की कीमत 40 लाख रुपए, 7 साल सोचने की कीमत 50 लाख रुपए,
9 साल सोचने की कीमत 58 लाख रुपए और 10 साल तक सोचते रहने वाले की कीमत 70 लाख रुपए। अब बताइए दोस्तों, कौन कहता है कि सोचने के पैसे नहीं लगते? दोस्तों, इस डिस्कशन के बाद मैं बहुत ही मजेदार कंक्लूजन देना चाहूंगा। वो कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड SIP में जल्दी का काम समझदार का होता है। वो कहते हैं सारे फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। मैं कहता हूं कुछ फैसलों में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। मैं कहता हूं SIP शुरू करने में सब्र का फल महंगा होता है। एक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और मैं कहता हूं SIP निवेशक, पैसा बड़ा नहीं समय लंबा होना चाहिए। तो दोस्तों, बिना समय की बर्बादी के आज ही म्यूचुअल फंड्स में अपनी SIP शुरू करिए कुबेरा की मदद से, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सारे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।